नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाकर लाया हूं, जो है वर्तमान में कौन क्या है। तो ये चीज़ करंट अफेयर के अंतर्गत ये पहला टॉपिक आता है और इस चीज़ को सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सा मंत्री किस पद पर है, किसका तबादला किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी कुछ ही समय पहले जो है मंत्रिमंडल का जो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, तो उस चीज़ को भी इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए, वर्तमान में कौन क्या है। तो पहली चीज़ समझिए, पहले 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण नाम हमको ध्यान में रखना है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा चीज़, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और यह वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इसको इनको भी ध्यान रखिएगा। और अगला है टॉपिक हमारा, जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो वेंकैया नायडू हैं। तो इन तीनों लोगों को ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको पता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पर है कि अब ये सेना से, राष्ट्रपति जो है सेना का प्रमुख होता है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वह सेना का प्रमुख होता है और उसके अंतर्गत जो सेना होती है आती है। तो इस समय 2019 के अंतर्गत एक हम लोगों को सीडीएस का पद बनाया गया था। तो उसको सीडीएस सर्वप्रथम बनाए गए थे वह बिपिन रावत जी। तो चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के जो मेन व्यक्ति हैं वो जनरल बिपिन रावत हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। इनके अंतर्गत तीनों सेनाएं आती हैं, नौसेना और वायुसेना और थल सेना। तो नौसेना के पद पर जो हैं वो करमबीर सिंह हैं। उसके बाद वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और थल सेना मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो नौसेना प्रमुख है ये पूरा इसमें आया नहीं है। 24वें नंबर के ये नौसेना प्रमुख हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद ये 26वें नंबर के हैं ऐसे क्रम से, और ये 28वें नंबर के अध्यक्ष हैं, थल सेना प्रमुख हैं। ठीक, तो 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह, 26वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया और 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष जो है वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो ये सेना से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, अगला पेज पर। अगला पेज है हमारा, ये है लोकसभा से संबंधित। लोकसभा से संबंधित की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सबको पता है और लोकसभा महासचिव जो है वह उत्पल कुमार सिंह है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज जो हमारा है वह है राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा के सभापति जो है वेंकैया नायडू यानी उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और वह उसका जो सभापति का पद है उसको ही सौंपा जाता है। राज्यसभा का सभापति वेंकैया नायडू को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उसके बाद राज्यसभा उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है। इनको ध्यान में रखिएगा, ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इनका चुनाव होता है। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है हमारा, अगले पेज पे कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह एन वी रमन्ना है, 48वें नंबर के हैं। अभी हाल ही में इनको पद ये मिला है। तो एन.वी. रमन्ना जो है 48वें रंग के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अजीत डोभाल को आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है, अगला पेज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं तो वो वर्तमान में कौन है, तो के वेणुगोपाल, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनका पद आता है। उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इनका भी हाल ही में ये पद इनको मिला है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ध्यान में रखिएगा। और सोमा राय वर्मन जो है महालेखा नियंत्रक हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ
अकाउंट जो है ये सोमा राय वर्मन जी हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये महिला है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है चुनाव आयोग से संबंधित है। देखिए से जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा जी हैं, जो कि इनका हाल ही में इनको ये पद दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो इनको पद दिया गया है मतलब कि इनका पद जो है हाल ही में इनको मिला है। ठीक, निर्वाचन आयोग, इनके 2 निर्वाचन आयोग होते हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 इनके सहायक होते हैं। तो एक का नाम है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे जी। तो इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो सुशील चंद्रा, और जो निर्वाचन आयोग के सहायक होते हैं वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे 2 हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पर है ये बैंकों से संबंधित पद है, इनको ध्यान में रखिएगा। पहली चीज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ध्यान में रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, इनके 4 सहायक होते हैं, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं इनके सहायक होते हैं। एक एम के जैन और जयस्वर राय और डॉक्टर एम डी पत्रा हैं और टी रवि शंकर जी हैं। ये 4 जो सहायक हैं आरबीआई के गवर्नर के जो सहायक के पद पर होते हैं, तो ये 4 लोग हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है जो कि कुछ कंपनियां हैं उनसे समझना है, जैसे कि नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और अध्यक्ष बिल नर्सन इनके जो है अध्यक्ष हैं। बिल नेल्सन इनके अध्यक्ष हैं नासा के। ठीक, और भारत का आन बान शान डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी भी स्थापना उसी समय हुई थी, हालांकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक, इसरो भी प्रमुख है भारत का। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1969 में हुआ था, मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक के अंतर्गत आता है और अध्यक्ष के सिवान जी हैं, इन सबको पता है। तो ये चीज 3 जो है महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कुछ मंत्रिमंडल हैं उनका भी तबादला किया गया है, उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी थे, अभी भी वही है, राजनाथ सिंह हैं, इनका नहीं तबादला किया गया है। उसके बाद गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, तो पहले तो गृह मंत्री थे लेकिन इनको एक और मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय अमित शाह को दे दिया गया है। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या इनको एस जयशंकर भी शार्ट नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज में जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये पद इनको नया मिला है, तो ध्यान में रखिएगा। शिक्षा मंत्री का भी पद धर्मेंद्र प्रधान है, इनको दिया गया है। पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, अब इनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद कोयला मंत्री और खान मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी जी हैं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण तातू राणे जी है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कुछ और भी मंत्रालय हैं उसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनका पद नहीं बदला गया है, ये पहले भी थे अभी भी वही है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं, इनको अभी हाल ही में इनको ये पद मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बंदरगाह, जहाज रानी और राजमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, तो इनको भी अलग से अभी हाल ही में इनको भी पद मिला है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेल मंत्री जो हैं इनको भी नया पद मिला है, अश्वनी वैष्णव जी हैं जो रेल मंत्री इस समय वर्तमान में है। कानून और न्याय मंत्री जो किरण रिजिजू जी हैं,
हालांकि इनको भी ये पद नया मिला है। इससे पहले जो है रविशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे कानून और न्याय मंत्री, लेकिन इस समय किरण और रिजिजू जी हैं, ये खेल मंत्री हुआ करते थे। अब इनको ये पद दे दिया है, कानून और न्याय मंत्री का पद दे दिया गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज की अगर हम बात करें तो कुछ और भी मंत्रालय हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया जी हैं। अगला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है और श्रम रोजगार मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनको भी नया मंत्रालय मिला है, मतलब कि इनको नया पद दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, तो इन चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में है दो मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनको नया पद मिला है वर्तमान में, अभी हाल ही में मिला है इनको। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे, कुछ और भी पॉइंट हैं उनको समझते हैं। जैसे वर्तमान में कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो नेतन्याहू के स्थान पर जो है नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री का पद जो है मिला है। इनकी जो पार्टी है कई पार्टियों के संयुक्त कर वहाँ पर गठबंधन सरकार बनी हुई है इजराइल में। अगला पॉइंट है भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर पीजीटीआई बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो कपिल देव को शामिल किया गया है। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। हाल ही में ये जो तबादला दिया गया है। किसे विश्व व्यापार संगठन WTO का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, तो एनगोजी ओकोजो इवेवाला को दिया गया है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह फुरी जी को बनाया गया। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है कुछ और भी पॉइंट है जो करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप के ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, भारत में जो है व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो परेश बी लाल को नियुक्त किया है भारत में। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। हाल ही में अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, तो एंडी जेसी जो है अमेजन कंपनी के नए CEO बनाए गए हैं। अगला है किसे CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के अध्यक्ष कौन है, सामंत कुमार गोयल हैं। वर्तमान में RBI यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, अरविंद कुमार जी हैं। ठीक, हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो किनका नामित किया गया है, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया को नामित किया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट पेज पर हमारा जो है वह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी कि INCB का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जगदीश पवाडिया को चुना गया है। ठीक, अगला पॉइंट है फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मूसी लूब्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, लॉरेंस डेज, ये भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिर्देशक का पदभार किसे ग्रहण किया है, अजय माथुर को जो है इनका पदभार ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है महानिदेशक का जो पद होता है वो ग्रहण किए हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तंजानिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी सामिया सुलुहु हसन, ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो तेलंगाना के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला पेज पर कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एमए गणिपति को नियुक्त किया गया है। ये भी हाल ही में तबादला किया गया है। हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अतीश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग को। ये आधार कार्ड से संबंधित है, तो सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो तरुण कुमार बने हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में रेशमा मरियन राय किस राज्य की सबसे पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो वह केरल की बनी है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसको याद रखेगा। रेशमा मरियन राय जो कि महिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनी है पहली बार। ठीक, अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज, और हो सकता है इस वीडियो का लास्ट पेज भी हो सकता है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष पदभार किसे ग्रहण किया है? तो शोमा मंडल। सेल की मुख्यालय जो नई दिल्ली में है, स्थापना 19 जून 1954 को हुआ था और वह अध्यक्ष पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, सोमा मंडल जो हैं, इस सेल का जो अध्यक्ष का पद होता है, यह पहली महिला हैं जिन्होंने ये पद संभाला है। अगला पॉइंट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? सुनीत शर्मा को। ये भी हाल ही में तबादला किया गया है क्योंकि विनोद यादव के स्थान पर इनको पद ये दिया गया है। अगला पॉइंट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन है? तो परेश रावल। सबको पता है परेश रावल कौन है। और एनएडीए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगचाम जी बनाए गए हैं। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।